प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1988 ईस्वी में 1988 एडी, यानी बहुत दूर नहीं है आज से, करीब 40-50 साल का फासला है। एक 16 साल की लड़की थी जिसका नाम था एनिसा अयाला। और ये 16 साल की थी और उसको एक अजीब किस्म का कैंसर हुआ, ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर की एक कैटेगरी है। तो जब इसके खून में ही कैंसर हो गया, तो जब और इसके मेडिकल केस पर डॉक्टर्स ने अपना दिमाग लगाया, तो उनको पता चला कि अगर इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं मिलेगा तो चाहे इसके कीमोथेरेपी भी हो जाए और रेडिएशन ट्रीटमेंट भी हो जाए, ये मर जाएगी। तो इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, यानी किसी और के बोन मैरो से कुछ सेल्स लेकर जो पीड़ित मरीज है उसके बोन मैरो में डाला जाता है या रिप्लेस किया जाता है। इतनी डिटेल मैं नहीं जानता। तो बोन मैरो हमारे हड्डी में एक सॉफ्ट मुलायम टिश्यू होता है और उस टिश्यू से कुछ सेल्स बनते हैं, जिस सेल से हमारे खून के सेल्स बनते हैं। तो बोन मैरो सही हो जाता है तो हमारे खून के सेल्स भी सही हो जाता है। तो डॉक्टर्स का कहना था, अगर इसका बोन मैरो ठीक हो जाता है, अगर कोई डोनेट करता है इसको बोन मैरो थोड़ा बहुत भी जो मैचिंग हो, तो इसका ल्यूकेमिया ठीक हो सकता है। नहीं तो चाहे कितनी भी कीमोथेरेपी कर ले, रेडिएशन कर ले, दवाइयां खा ले, ये बच नहीं पाएगी। तो इसके माँ बाप थे, इसका एक भाई था। तो पेरेंट्स ने कहा, हम 3 लोग, हम में से देख लो किसका बोन मैरो दे सकते हैं। क्योंकि बोन मैरो देने से कोई किसी की मतलब हत्या नहीं हो जाती, मर नहीं जाते व्यक्ति। एक जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे एक ट्रांसप्लांट की बात है, वो फिर बन जाता है, जहां तक मैं समझता हूं। तो माँ बाप का बोन मैरो का टेस्ट हुआ और भाई का हुआ, लेकिन किसी का मैच नहीं हुआ। तो इससे बड़ी निराशा हुई कि कोई और डोनर है नहीं, अब किसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किससे कराएं, एनिसा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो फिर और जब इन्होंने सलाह की, तो ये माँ बाप जो थे, इनकी उम्र करीब 40 वर्ष की थी अभी, यानी 40 वर्ष के आसपास की इनका एज ग्रुप था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम और एक बेबी कर लेते हैं, और क्या पता उस बेबी के बड़े होने पर उसका बोन मैरो इसकी बहन को, यानी एनिसा को, ट्रांसप्लांट हो सके। तो इस आशा से इनके परिवार में और एक बेबी जन्मा और उसका नाम उन्होंने मेरिसा रखा, है ना। बड़ी का नाम एनिसा था और ये दूसरी का नाम मेरिसा था। और जब मेरिसा 14 महीने की हुई, तब बच्चा आई थिंक स्ट्रांग इनफ हो जाता है कि कुछ ऐसी चीजें झेल सकता है। तो इसका बोन मैरो टेस्ट किया गया और खुशी की बात यह थी कि उस टेस्ट से पता चला कि ये डोनेट कर सकती है अपनी बड़ी बहन को बोन मैरो। और पूरी सर्जरी हुई, प्रोसेस हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ और कुछ ही समय में एनिसा पूरी तौर से ल्यूकेमिया से, ब्लड कैंसर से ठीक हो गई। और मुझे नहीं पता ये लेख कब लिखा गया था, लेकिन लिखा है उसमें कि आज भी वो तंदुरुस्त जीवन दोनों बहनें बिता रही है। और वास्तव में देखा जाए तो मेरिसा ने ही अपनी बड़ी बहन एनिसा के जीवन को बचा लिया। और मेरिसा कई बार गर्व से कहती है, अगर मैं ना होती तो मेरी बहन को परफेक्ट मैच बोन मैरो का नहीं मिलता, वो ना होती।
ये भी कह सकते हैं कि मेरिसा का जन्म ही इसलिए हुआ ताकि एनिसा की जान बच जाए, कैंसर से ठीक हो जाए। क्योंकि शायद ऐसा लगता था कि माँ बाप का और प्लान नहीं था परिवार बढ़ाने का, लेकिन इस समस्या को देखकर और कोई मैचिंग डोनर था नहीं, ये विचार उनके मन में आया। यानी मेरिसा के जन्म का उद्देश्य ही था कि काश इसका बोन मैरो बड़ी बहन के साथ मैच हो जाए, और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इस कारण आया ताकि हम बच जाएं, और जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसको उद्धारकर्ता मानता है, उन सबको वो बचाता है। प्रभु यीशु के जन्म के कारण उसके सच्चे विश्वासियों को बहुत खुशी है। परमेश्वर जो देह धार कर इस जगत में आया, उस बात को समझना कि क्यों परमेश्वर अपनी सारी महिमा छोड़कर इस धरती पर जो पाप से भरी हुई है, जो अंधकार से भरी हुई है, उसको क्या था, क्या जरूरत थी उसको कि वो सब छोड़कर वो इस धरती पर आकर एक दर्दनायक, एक भयानक, एक क्रूर मृत्यु को हमारे लिए सहे। कारण यही था ताकि हम बच जाएं। जब उसका जन्म होने वाला था तो ये कहा गया एक दूत के द्वारा, वह यानी कुंवारी मरियम, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम या शीर्षक इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। तो पहले से यह भविष्यवाणी की गई थी 700 वर्ष पहले, और अब दूत उस बात को याद दिलाता है कि ये जो जन्मेगा ये पवित्र आत्मा की ओर से जन्मेगा और इसका नाम यीशु रखना। यीशु जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर पापों से बचाता है, परमेश्वर पापों की सजा से बचाता है, और शीर्षक इमैनुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। यानी प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, इसका अर्थ था अब परमेश्वर हमारे संग है, हमारे बीच में आया। किस कारण जन्म लिया? हमें बचाने के लिए। शायद एनीसा के मां बाप को ये निश्चय नहीं था कि जो अब बालक जन्मेगा हमारा, क्या यह वास्तव में इसका बोन मैरो हमारी बड़ी बेटी को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। उन्होंने बस एक चांस लिया, एक विश्वास किया कि शायद हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ था उसके बारे में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी जो दी गई थी वो एक्यूरेटली पूरी हुई। जिस स्थान में, जिस नगर में होना था, जिस समय पे होना था, वो सब कुछ भविष्यवाणी पूरी हुई। उसका जन्म ही हुआ हमें बचाने के लिए। उसका जन्म ही हुआ इस बात को जानते हुए कि क्रूस पर ये अपना बलिदान देगा जगत के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा बच जाए। जगत यानी मैं और आप। वो कुछ ही लोगों को बचाने नहीं आया, वो कुछ ही देशों को बचाने नहीं आया, वो किसी धर्म को विशेष बचाने नहीं आया, वो पूरे जगत के लिए आया। अगर जगत में आप हैं तो आपके लिए आया, ताकि सब बच जाए। कुछ गांव के लोग थे,
सुखार गांव था। वो ये कहते हैं बातचीत में, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, वो एक स्त्री को कह रहे थे, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रभु यीशु वहां पर मौजूद था और इस गांव के लोग प्रभु यीशु के साथ 2 दिन वार्तालाप करके, संगति करके इस नतीजे पे पहुंचे कि सचमुच में ये जगत का उद्धार करता है। द्वार मैं हूं, प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, तो बच जाएगा। प्रभु यीशु उद्धार का द्वार है। प्रभु यीशु अनंत जीवन का द्वार है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम बच सके। यीशु का नाम बचाता है, नरक के दंड से बचाता है। यशाया 45, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, मेरी ओर देखो और बच जाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु कहता है, मेरी ओर देखो और बच जाओ। क्रूस पर अपनी दृष्टि करो, उस दृश्य पर जब परमेश्वर के पुत्र ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया, हमारी सजा को सह लिया, हमारे पाप उस पर लादे गए, अपना पवित्र खून उसने बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल जाए। मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है। आज उससे प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए, है ना। उसने अपना लहू दे दिया, अपना पूरा प्राण दे दिया, अपना जीवन दे दिया। इस उद्देश्य से आया था ताकि मैं और आप बच जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।